हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल की वीडियो में जो हमारा कलर बनाने का आइडिया था घर में, वो आप सबको बहुत ही पसंद आया है और आप सबके कमेंट भी बहुत अच्छे आए हैं कि कलर बनाने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको आइडिया देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडिया होते हैं। और एक बहन का कमेंट है कि दीदी मैंने भी चैनल बनाया है, आपकी वीडियो देख के शुरू किया है, तो चेक करके बताना सही है कि नहीं। तो सिस्टर, मैंने आपका चैनल देखा था, आपका चैनल बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जो वॉइस है बिल्कुल ही कम है। मतलब अच्छे से समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी, सुनी थी, तो वॉइस बहुत कम है। तो आप जब वॉइस ओवर करना तो अपनी वॉइस को गेट बंद करके वॉइस ओवर करना, यानी कि जो कमरे का गेट है ना उसे बंद कर लेना, फिर वॉइस ओवर करना, तो वीडियो में अच्छी वॉइस आती है। तो वॉइस जब ज़्यादा अच्छी होती है ना तो वीडियो देखने सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद भी वॉइस ओवर करती हूँ और जब भी मैं खुले में करती हूँ तो मेरी वीडियो में वॉइस कम होती है, पर जब मैं गेट बंद करके वॉइस ओवर करती हूँ तो वॉइस अच्छी होती है। और रियल आवाज़ में रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि आगे पीछे शोर भी होते रहता है, बच्चे भी होते हैं, तो मैं रियल वॉइस को म्यूट कर देती हूँ, फिर बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। और जो भी मेरा ब्लॉग होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे यहाँ धूप होती नहीं है, लेकिन ठंडी जल्दी होने लगी है। तो थोड़ी देर में बैठती हूँ, 20-25 मिनट तो मैं यहाँ बैठती हूँ, यहीं खाना भी खा लेती हूँ, बाकी के जो ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ। और आप आपके यहाँ ठंडी हो रही कि नहीं हो रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आइडिया देखने हैं और भी, तो मेरे पास बहुत आइडिया होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। मैं हर दिन कोई ना कोई आइडिया ज़रूर शेयर किया करूँगी। और एक मैंने किसी के पर्दे का बनाया था प्लाजो, तो ये भी एक तरीके का आइडिया ही है कि पर्दे से आप प्लाजो बना सकते हैं। बहुत सुंदर प्लाजो बन जाते हैं, बहुत सुंदर बैग बन जाते हैं। और फ्रेंड, मैंने ना कुछ बर्तन खरीदे थे धनतेरस में, 5 बर्तन खरीदने थे, लेकिन हमने 6 खरीद लिए थे। तो हमारे पास लगभग सारे बर्तन हैं जो हमें चाहिए हैं ज़रूरत के, पर ये गंजे नहीं थे दो, इसको भगोना बोलते हैं। तो आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में, मेरा जो गंजा है भगोना वो टूटा है किनारे से, तो मैंने एक भगोना ले लिया है और एक और बर्तन लिया है। एक ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसकी, थोड़ा पतला है बर्तन, डिज़ाइन बहुत अच्छी है। और हमारे घर में ये सबसे बड़ा बर्तन है आज तक का, समझो किचन का जो बर्तन होता है, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया था। तो 5 बर्तन लेते हैं ऐसा सब लोग बोलते हैं, तो हमने छोटे छोटे 5 बर्तन ले लिए थे, कटोरी, गिलास, चम्मच, एक प्लेट और एक भगोना। तो 6 बर्तन हो गए थे हमारे। तो हमने धनतेरस में बस इतना ही लिया था। वैसे मिक्सर लेना था, लेकिन फिर नहीं लिया, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि धनतेरस में लोहे की चीज़ नहीं खरीदते हैं, तो फिर हमने नहीं लिया था, हमने खाली स्टील का ही सामान ले लिया था। और बाकी कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ भी सोने चांदी का हमने नहीं लिया था, क्योंकि थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए नहीं लिया था। और फिर यहाँ का सोना चांदी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। मैंने एक बार पायल ख़रीदी थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए हम यहाँ का कुछ खरीदते नहीं हैं। अगर मुझे कुछ भी लेना होता है छोटा मोटा, तो मैं साल 2 साल में एमपी जाती रहती हूँ, वहीं से ले लेती हूँ। और फ्रेंड, मेरे बच्चे ना दूध थोड़ा कम पीते हैं, पीते ही नहीं हैं, एक तरीके से समझ लो बचपन से ही इन्हें आदत नहीं है। तो इसलिए हमारे घर में बंदी का दूध भी नहीं आता है, कभी कभार ही आता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़े थोड़े कमज़ोर से भी दिखते हैं, खाना तो ठीक से खा लेते हैं, लेकिन दूध वगैरह नहीं पीते हैं। तो अभी इन दोनों के दांत भी कुछ गिर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए मैं इनको दूध पिलाने की आदत डलवाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इनके लिए चोको चिप्स खरीदे हैं और दूध में मिक्स करके दे देती हूँ, ताकि इसी लालच में मतलब ये पी पाएँ, दूध अच्छा लगे इनको। तो थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं दोनों। तो आज बनानी है मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी। और हमारे यहाँ भी सब्ज़ियाँ बहुत ही महंगी हैं, क्योंकि ये एरिया थोड़ी पहाड़ी टाइप है। यहाँ तक चीज़ें आते आते ही चीज़ों की जो कॉस्ट है, जो रेट है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये एरिया थोड़ा आउटसाइड है, और जम्मू यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं आप कहाँ रहते हो, तो हम जम्मू से बहुत ही अंदर रहते हैं। ये सोचो कि हमें जम्मू से और अंदर जाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं बस से, तो हम इतना अंदर रहते हैं। लेकिन कश्मीर से हम बहुत दूर हैं, अभी कश्मीर बहुत आगे होता है, तो इसीलिए। हाँ, और कुछ बहनों के फ़ोन भी आते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको नंबर दिया है वो मेरे हस्बैंड का है। तो देखिए, वो हमेशा तो घर पे नहीं रहते हैं, कभी वो शाम को 8 बजे आते हैं, कभी 9 बजे, तो कभी 7 बजे। तो मेरी कभी कभी आप लोगों से बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो अगर मेरी आप में से किसी से भी बात ना हो पाए तो प्लीज़ गुस्सा बिल्कुल मत होना। और मैंने अपना पर्सनल नंबर इसलिए नहीं दिया है, क्योंकि देखिए ये नंबर क्या है, यूट्यूब पे मतलब अपना नंबर मैं नहीं शेयर कर सकती थी। पर जो बहनें मतलब मुझसे बात करना चाहती हैं, परेशान रहती हैं बहुत सारी बहनें,
तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, जब मतलब मेरे सामने होते हैं वो फ़ोन दे देते हैं तो मैं कर लेती हूँ। कई बार वो घर में नहीं होते हैं, फ़ोन आते रहता है तो बात नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड दिवाली की कुछ मिठाई भी रखी है, तो बस वही बच्चों को, देखिए जब मिठाई शुरू में होती है ना तो सब पेट भर भर के खाते हैं और फिर बाद में वही मिठाई बोरिंग लगने लगती है, ऐसा होता है। लेकिन जब वो ख़त्म होती है ना तो उसका एक एक दाना अच्छा लगता है बच्चों को। तो सबने मिठाई बहुत खाई, ये खाली डिब्बा रखा था, इसमें एक पीस था, लेकिन अब इसी के लिए दोनों बच्चे बैठे हैं तो हम तीनों मिल बाँट के खा लेंगे। और फिर अब्बा से मिठाई का जाओ, मिठाई रोज़ रोज़ रखी रखी देख देख के बोर हो रहे थे, तो आज से मिठाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए वैसे तो सच बताऊँ, मैं सोच रही थी कि मैं फ्रिज ले लूँ, मतलब एक इच्छा थी कि फ्रिज ले लें, कुछ अच्छा सा ले लें, पर आपको पता ही है मैं कहाँ रहती हूँ और आए दिन ही समझ लो कमरे की टेंशन भी होती है। मतलब मकान मालिक का जब मन हो तब कमरा खाली कर दो। अब कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि अब नए साल से किराया बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं देखो कमरा खाली करने के, कोई एक रीज़न तो होता नहीं है। तो मकान मालिक की मर्ज़ी होती है, तो इसीलिए मैंने फिर फ्रिज नहीं लिया और फिर मिक्सर भी नहीं लिया, क्योंकि लाइट की भी आजकल बहुत प्रॉब्लम है। अभी 3 दिन से लाइट नहीं रहती है। परसों तो मेरा वीडियो भी नहीं आया था इसी चक्कर में, क्योंकि मोबाइल बंद रहा। और आजकल मतलब कि अब मैं रात को मोबाइल जो है वो चार्ज करके रख लेती हूँ। पहले 1-2 दिन मुझे पता नहीं था, अब धीरे धीरे 3-4 दिन से ऐसा हो गया है कि सुबह 5 बजे लाइट जाती है और दोपहर के 3 बजे आती है। तो अब ये भी लफड़ा हो गया है, जैसे जैसे ठंडी शुरू होती है वैसे वैसे लाइट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने कोई चीज़ नहीं खरीदी, क्योंकि अब फिर से यहाँ पे ना एक कंडीशन ऐसी बन रही है कि फिर से यहाँ पे वही होगा जो पहले हो चुका है, जो क्या बोलते हैं, एक सिंदूर ऑपरेशन चला था, आप सबको ही पता है। तो अभी भी यहाँ पर वैसा ही कुछ माहौल बन रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जाना पड़ेगा एमपी तो फिर ये सब लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब एमपी जाते हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, पहनने के कपड़े ले जाना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर का सफ़र है। ऐसा भी नहीं है ना कि अपना सामान ट्रक में लोड करके ले जाएं, तो जितने का सामान नहीं है अगर ट्रक ले भी जाएंगे तो उससे ज़्यादा हमें किराया लग जाएगा, तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ज़रूरत का सामान ही रखती हूँ। और फ्रेंड थोड़ी सी मेरे बड़े बेटों की आँखों में प्रॉब्लम हो गई है, आप सबको पता ही है कि वो बहुत ड्राइंग करता है, तो उसकी थोड़ी आँख वीक हो गई हैं। तो हमने चेकअप करा दिया है, जल्दी ही चश्मा भी लग जाएगा, तो उसी के लिए मैं ये सौंफ वौंफ तैयार करके रख रही हूँ। तो ऐसे तो आपको पता है कि बच्चे खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं। बच्चे मतलब वो होते हैं कि जो चीज़ उन्हें खाने में टेस्टी लगे वो वही खाते हैं, फ़ायदे नुकसान के हिसाब से नहीं खाते हैं। तो अब से जो हरी सब्जियां हैं वो भी खिलाऊंगी और भी जो होगा वो खिलाऊंगी। वैसे मैं कभी कोई कमी नहीं रखती हूँ बच्चों के खाने पीने में। बच्चे थोड़ा दूध दूध से बचपन से जुड़े नहीं हैं, तो अभी तो पिला देती हूँ तो पी लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई आदत नहीं है। और हमारे घर में देखिए हम नॉनवेज खाते नहीं हैं और ऐसा भी कुछ वो है नहीं, किसी चीज़ का एक परफेक्ट नियम तो है नहीं है। तो कभी बच्चे कोई साग खाते हैं कोई नहीं खाते हैं, ऐसा हो जाता है। और बेटा थोड़ा मेरा ड्राइंग में ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहता है, तो पता नहीं शायद उसी की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हमने कल चेकअप कराया है। और थोड़ी सी मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हो गई कमर की, तो वो भी 3-4 दिन से छुट्टी में घर पर ही हैं। तो ऐसा अभी घर का माहौल है, तो काम वाम बंद हैं और थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम है। वो मतलब लगभग हमारे घर में सभी अभी बीमार ही हैं एक हिसाब से, तो समय थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसलिए और भी मैंने फिर कुछ नहीं ख़रीदा है धनतेरस में, मतलब त्यौहार मन गया बस यही ठीक है। तो फ्रेंड अभी ना कपड़े अल्टर के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप अल्टर का क्या लेते हो। तो देखिए अपने अपने एरिया के हिसाब से होता है, जैसे हमारे पड़ोसी हैं तो उनसे तो मांगा भी नहीं जाता है और रेट भी नहीं बताया जाता है कि हम इसका क्या रेट है और क्या दे दो। तो जो उनको देना होता है वही दे देते हैं, क्योंकि जान पहचान के लोगों के साथ पैसे का मोल भाव करो तो बुराई भी बन जाती है। तो इसीलिए बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि हमारे आसपास के लोग मुफ्त में करवा लेते हैं, पैसे देते नहीं हैं, इसलिए हमारा सिलाई का मन नहीं करता है। तो ये बात मैं भी जानती हूँ, मैंने कई बार ऐसी बातें फेस की हैं कि काम मैंने किया है बट पैसे ना मैं मांग सकती हूँ ना ही उन्होंने दिए हैं, तो ऐसा होते रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। 1-2 लोग बुरे मिल भी जाते हैं तो क्या हुआ, आप अपना काम करते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास मशीन है तो इसका आप सही यूज़ करो। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप नए ही नए कपड़े बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, पुराने भी बनाओ। आजकल नए कपड़ों से ज़्यादा पैसा पुराने कपड़ों में मिलता है। ऐसा इसीलिए कि देखो सीज़न बाय जो होते हैं कपड़े टाइट लूज़ होते रहते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। और अब रेडीमेड का ज़माना है तो रेडीमेड कपड़े भी टाइट लूज़ ही आते हैं, फिटिंग के तो आते नहीं हैं। तो काम चलते रहना चाहिए। अगर आपके पास मशीन है तो आप अपनी मशीन का यूज़ करो, चाहे छोटी मशीन हो चाहे बड़ी मशीन हो। मेरे पास भी पहले ये छोटी मशीन थी, हैंड मशीन,
काम थोड़ा मेरा चलने लगा था, इसलिए मैंने इसको मतलब इसमें ये पैडल लगवा लिए हैं, पैरदान। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लगभग देखो मशीन हर घर में ही होती है। आपको अगर सिलाई नहीं आती है तो आप वीडियो भी बना सकते हो कटिंग स्टिचिंग के और डाल सकते हो। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ साधन तो देखो हर किसी के पास होता है करने का। बस थोड़ा-सा आपको पहचानना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। और बस ये देखिए, इसलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, जो भी है। तो ऐसी कमियाँ देखो तो हज़ार कमियाँ हैं, और अगर आपको कुछ करना है तो फिर ऑप्शन भी हज़ार हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, तो एक से बढ़कर एक काम करने के आइडिया आते हैं दिमाग में। तो ऐसे बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम क्या करें, हमारे वीडियो भी नहीं चलते हैं। तो देखिए, रही बात वीडियो की, तो वीडियो तो वैसे भी यूट्यूब भी हमें 1 साल का ही टाइम देता है कि 1 साल में आप वॉच टाइम पूरा करो, सब्सक्राइबर पूरा करो। तो जब यूट्यूब आपको खुद 1 साल दे रहा है, तो आप अपने काम को कम से कम 1 साल तो दो अच्छे से। अगर आपको लगे कि अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप दूसरा काम, दूसरा टॉपिक भी शुरू कर सकते हो। और क्या ही कर सकते हैं, कुछ ना करने से बेटर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहो। फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, सीखने तो ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, आजकल हमारे घर में दवाइयाँ भर-भर के आ रही हैं सबकी। मौसम ख़राब है, समय ख़राब है, इसलिए बस यही चल रहा है। सो आज से घर में साग-सब्ज़ी भी बनेगी। तो छोटे बच्चे होते ही हैं कि हरी चीज़ें नहीं खाते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हों। और लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। तो अभी दवाइयाँ सबकी चल ही रही हैं। जब जैसे-जैसे मौसम ठीक होगा, वैसे-वैसे सब ठीक हो जाएगा। तो अब मुझे पालक बनानी है रात को, तो मैं अभी से साफ़-सुथरी करके रख रही हूँ। और फ्रेंड, अगर आपको कुछ आइडिया जानने हैं किचन से रिलेटिव या कुछ भी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए मेरा ये जो चैनल है ये ब्लॉग टाइप है। जो भी होता है, चाहे सिलाई हो, आइडिया हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो, जो मेरे पास होता है, जो मैं कर सकती हूँ, उसी की वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के या हर किसी के पसंद का करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। एक इंसान 100 लोगों की मनमर्जी का काम नहीं कर सकता है। आप वही काम करो जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकते हो या जिसकी आपके पास सुविधा हो, है ना? और बाकी जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो आपको सपोर्ट करेगा। ऐसी ही है देखो दुनिया, हम सबके हिसाब का नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे भी तो किसके मनपसंद का करेंगे। तो बेटर है कि आप अपने हिसाब का, अपनी मनपसंद का काम करो। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा नया चैनल है, हम परेशान हो गए हैं। तो देखिए, नया चैनल में कोई परेशान नहीं होता है, शुरू में मेहनत होती है, नया-नया काम होता है तो समझ नहीं आती है। तो एक सिस्टर का बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है कि दीदी हमने एक चैनल अपना डिलीट कर दिया है। तो देखिए, डिलीट करने से और दूसरा चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका कोई काम अच्छा होगा, पब्लिक तक पहुँच जाएगा, तो वो 2 दिन में भी चल जाएगा, और नहीं पहुँच पा रहा होगा, काम टॉपिक अच्छा नहीं होगा, तो वो 2 साल में भी नहीं पहुँचेगा। तो आप टॉपिक भी थोड़ा ध्यान से, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होते हैं, मतलब कि कौन-सा काम चलता है, कौन-सा नहीं चलता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो उस तरह का आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि क्या काम चल रहा है, वही कीजिए। बाकी देखिए, ब्लॉगिंग करना आजकल बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है, बहुत नॉर्मल हो गया है। हर कोई कर लेता है, जैसे कि मोबाइल हर हाथ में है, तो हर कोई चाहता है कि हम भी यूट्यूबर बनें, हम भी करें, तो हर कोई कर रहा है। तो अगर आपको जल्दी सफल होना है, तो सबसे पहले अपने वीडियो बना के डालिए। बहुत सारी बहनें दूसरे को भी डाल रही हैं वीडियो, तो देखो आपको व्यूज़ तो मिल जाएँगे, सब्सक्राइबर भी मिल जाएँगे, पर सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सफल होना है, तो अपने वीडियो डालना पड़ेगा, अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। वरना आप सिर्फ मेहनत करती रहेंगी और फिर आप परेशान रहेंगी आखिरी में। तो अगर आपको परेशान नहीं होना है आगे चल के, तो आप अच्छे वीडियो बनाओ, अपनी मेहनत करो और अपनी पहचान बनाओ, ताकि वो हमेशा बनी रहे। तो देखिए, मुझे भी बहुत समय लगा है आप तक पहुंचने में, वीडियो बनाने में, और बहुत ही मतलब बहुत टाइम लगा मुझे समझने में यूट्यूब को। आज भी बहुत कुछ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ उतना मैं आपको बता सकती हूँ, और वैसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाती हूँ जितना मुझे नॉलेज है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।